भैया ये है हमारे बॉडी का कार्बोरेटर। जहाँ अब ये एक नहीं होता है, एक लंग के अंदर ये 15 करोड़ होते हैं। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के अमरोहा में अंगीठी जलाने से बड़ा हादसा, घर में सो रहे 5 लोगों की मौत। इस सर्दी के सितम से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो कोशिशें हैं कई बार जानलेवा साबित होती हैं। दिल्ली में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हुई है। तो ये जानलेवा कैसे हो सकता है, चलिए आज हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, इस चीज को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम लोग श्वास लेते कैसे हैं, ब्रीदिंग होता कैसे है, व्हाट इज द एक्चुअल फेनोमेनन ऑफ ब्रीदिंग। चलिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, हम इस चीज को पहले से लिख के रखें कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो। हम श्वास लेते हैं कहाँ से? अपने नाक से। नाक से नजल कैविटी में ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन जाता है नजल कैविटी से फैरिंग्स, फैरिंग्स से विंड पाइप और ट्रैकिया के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद एल्वियोली के बाद ऑर्गन में, ऑर्गन के बाद टिश्यू में और टिश्यू के बाद सेल में, जहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि हमने श्वास लिया और वो ब्लड में डिजॉल्व हो गया। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, हम जो श्वास लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और ये डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है ये हमारे जो लंग्स से होके हमारे हार्ट में जाता है। सबसे पहले आपने देखा कि नोज से कहाँ? एल्वियोली में जाता है। अब देखिए, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है एल्वियोली। वो क्या है? एल्वियोली। अब ये देखिए, हमारे पास जो बाइक होता है, ठीक है, हम जो मोटर बाइक चलाते हैं, इस मोटर बाइक का जो मेन काम, जो इसमें जो इस मोटर बाइक में जो हम फ्यूल डालते हैं, ये जो फ्यूल है ये जलता कैसे है? हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए, कंबसन के लिए वी नीड ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जो काम हमारे गाड़ी में कार्बोरेटर का होता है, कार्बोरेटर ही वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन और फ्यूल का मिक्सिंग होता है और फिर जब फ्यूल ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है तब वो जलने लगता है। हमारे बॉडी में वो काम ब्लड में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने का, जैसे देखिए गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल में ऑक्सीजन आके मिक्स होता है, कार्बोरेटर वो काम करता है और फिर क्या होता है? वो फ्यूल जलता है, कंबसन होता है और फिर हमें एनर्जी मिलता है। सेम काम होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में हमने जो ऑक्सीजन लिया यहाँ से, आपने देखा होगा कि लेह लद्दाख सारा गाड़ी नहीं पहुँच पाता है। नहीं पहुँचने के पीछे कारण क्या होता है? मैं टॉपिक से डेविएट नहीं हो रहा हूँ, बस मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके वजह से गाड़ी को प्रॉपर ऑक्सीजन, फ्यूल को जलने का प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। वैसे ही एल्वियोली जो होता है ये ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है। चलिए इस चीज को हम और बेटर समझते हैं। यह है हमारा लंग्स। एक्चुअली एक ही लंग है, एक और इस साइड ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोली होते हैं। तो इसमें एक लंग में, जैसे एक पार्ट हुआ लंग्स का और ये दूसरा पार्ट हुआ, तो एक लंग के अंदर 15 करोड़ 15 करोड़ एल्वियोली होते हैं। अब देखिए एल्वियोली होता कैसा है एग्जैक्टली। तो भैया ये है हमारे बॉडी का कार्बोरेटर। देखिए यही वो साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन हम लेते हैं। हमने पिछले इसमें देखा स्लाइड में कि कैसे हम ऑक्सीजन को एल्वियोली तक पहुँचाते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो एल्वियोली है यहाँ पे ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन यही वो साइट है जहाँ, अब ये एक नहीं होता है, एक लंग के अंदर ये 15 करोड़ होते हैं और 15 करोड़ जो एल्वियोली है ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिलाता है
और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के थ्रू होते हुए सेल के अंदर जाता है, जहां रिस्पायरेशन होता है, और रिस्पायरेशन होने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में और फिर वहां से वापस से लंग में आता है, फिर से ऑक्सीजन लेके वापस ये काम रिपीटेड वे में करते रहे। ये गैसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करता कौन है? जैसे मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ऑटो पकड़ेंगे, टोटो पकड़ेंगे, बाइक से जाएंगे, वैसे ही ये जो गैसेज को लेके जाने वाला कोई है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर कोई तो भी है जो इस गैसेज को हमारे नाक से लेके लंग्स तक, लंग्स से लेके पूरे सेल तक, और सेल से लेके हार्ट तक, और हार्ट से वापस लंग्स तक लेके जाने वाला जो है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हीमोग्लोबिन एक ऑटो का काम करता है। ये जैसे ऑटो क्या करता है, एक चौक से पैसेंजर को लिया, एक साइड से पैसेंजर को उठाता है, दूसरे साइड पे छोड़ता है, उस साइड से फिर दूसरे पैसेंजर। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया हम यहाँ से, मान लो कि मैं दिल्ली से मुंबई गया और मुंबई से वापस दिल्ली आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि मान लो कि ये साइट ए है और ये साइट बी है, चौक ए और चौक बी। चौक ए पे एक ऑटो पैसेंजर को उठाता है, ये तो कुछ और ही बन गया। अरे मान लेते हैं कि यही हमारा ऑटो है कि नहीं। ये ऑटो पैसेंजर को यहां से उठाया और यहां पहुंचा दिया। पैसेंजर को कहेगा चलिए भैया अब आप नीचे उतरिए। यहां पे जो दूसरे पैसेंजर वेट कर रहे थे, अब ये दोनों पैसेंजर इसमें आ जाएंगे और वापस से इसको लेके यहां ले आएंगे। ठीक है। अब ये काम बॉडी में आरबीसी का है। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर मान लेते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है, यहां से ऑक्सीजन को उठाया है कि नहीं, सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब वहां पे रिस्पिरेशन हुआ, रिस्पिरेशन होने के बाद यहां से इसको उतारता है और CO2 इसका वेट कर रहा है। CO2 को क्या करता है, यहां पे चढ़ाता है और वापस ये इसको इधर लेके आ जाता है और इसको बाहर निकाल देता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, एल्वेओली से हमारे बॉडी तक, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी से एल्वेओली के थ्रू नाक के बाहर। इस तरह से गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बात आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब बात आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब वन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन। अब भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड आता ही कहाँ से है? तो देखिए समझिए, ये मान लेते हैं कि हमारा कमरा, किसी भी तरह के कार्बन का कंपाउंड, जैसे मान लो पेपर ही जला दिए। पेपर किससे बना है, कार्बन से बना है। कोयला क्या है, एक कार्बन है। लकड़ी क्या है, एक कार्बन है। अंगीठी जिसे कहते हैं आप, वो क्या है, कार्बन है। अब देखिए हमने रूम को बंद कर दिया, देखिए सिंपल समझिएगा कि अगर कोई भी कार्बन ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा, आपको क्या मिलेगा, CO2, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, है कि नहीं। आपके पास ग्रेफाइट है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा, आपके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। यही कार्बन को जब आप इनसफिशिएंट
इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो आपको मिलेगा ये जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको क्या मिलेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जानलेवा है। अब भैया समझते हैं कि ये जानलेवा क्यों है, तो ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हेमोग्लोबिन वाली गाड़ी आ गई। हेमोग्लोबिन वाली गाड़ी क्या कर रही है? ऑक्सीजन को एल्वियोली से उठा के सेल में डाल रहा है, बॉडी में डाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ही पैसेंजर थे, अब एक और आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए जब हेमोग्लोबिन, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब ये दोनों मिलते हैं इसे कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब भैया ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये काफ़ी अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है कि नहीं। लेकिन मान लेते हैं आप एक ऑटो चालक है या मैं ही एक ऑटो चालक हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, हमारा ऑटो आ गया यहाँ या टैक्सी जो भी है, यहाँ पे एक आदमी है ऐसा और एक आदमी है ऐसा, दोनों बराबर पैसे देंगे। आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि इसको ना बैठा के इसको बैठा ले, क्योंकि 3 आदमी का जगह ये अकेले कवर करेगा, है कि नहीं। बाकी पैसेंजर को नहीं बैठा पाएंगे, है कि नहीं। तो आप चाहेंगे कि हल्का वाला आदमी को, भारी भरकम आदमी को हम ना लेके जाए, है कि नहीं। अगर आपको कोई चीज़ ढोने का मौका मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमें हल्का ऑब्जेक्ट मिले। तो वैसे ही हेमोग्लोबिन, देखिए इसका जो होता है 16 × 2 32 AMU और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 28 AMU। कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कम है और ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन मिलके क्या बनाया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वैसे ही हेमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है और ये कंपाउंड लाइफ में सब कोई, इवन केमिकल, सभी लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन को ना बैठा के, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ना बैठा के वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बैठा लेता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना होके ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है और हमारे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, रेस्पायरेशन नहीं हो पाता है, सेलुलर रेस्पायरेशन। और धीरे धीरे जब ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं तो हमारा दम घुट जाता है और हम मौत के नींद सो जाते हैं। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है कि हेमोग्लोबिन वो चीज़ है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ के क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में क्या करता है? हमारे बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को एकदम कम कर देता है और यही चीज़ जो है वो जानलेवा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो बात था कि रूम के अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने के वजह से, देखिए लकड़ी जलते गया, अंगीठी जलते गया, जलते 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 वहाँ का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदल के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने लगा। वो कार्बन जो था, जो जल रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदल के वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने लगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स में जाता है एल्वियोली के थ्रू। हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ना ले जाके वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाने लगता है। ऐसा समझ लीजिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से तो पहले प्यार था ही, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यारा उसको क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको कहता है चल भाई तू किनारे रह, हमारा आ गया है साथी, अब तोरा साथे नहीं हम एकरा साथे रहेंगे।
और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं क्योंकि ये दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है। देखिए, जब भी अनबर्न्ड कार्बन होगा, जैसे गाड़ियों का पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेड व्हीकल है, जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन निकलता है और वो अनबर्न्ड कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में फैल गया है। और हमारे इन्वायरमेंट में फैलने की वजह से क्या होता है, हमारा जैसे ये जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को तो ले ही जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको भी लेके चला जा रहा है। इस चीज के वजह से हमारे बॉडी में WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट का मात्रा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन आवर body, or we can say that due to the increment of WBC in our body, a disease cause which is called leukemia, and this leukemia is also called as blood cancer, जो आप अपने आसपास में सराउंडिंग में देखते होंगे, हर दिन सुनते होंगे, उसको ब्लड कैंसर हो गया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मतलब जब हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग कहते थे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उनके भैया को ये ल्यूकीमिया हुआ है। अभी करंटली वो BHU में इलाज करा रहे हैं। तो ये होता क्यों है? ये जनरली इन्वायरमेंट में इतना सारा पॉल्यूटेड एयर है, कार्बन मोनोऑक्साइड हर दिन हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में मिल रहा है, और बॉडी में मिलने की वजह से ल्यूकोसाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, और ल्यूकोसाइट इंक्रीज करने की वजह से ही ये डिजीज, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकीमिया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जला के, कोयला जला के, लकड़ी जला के कभी ना सोएं।